हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है दीपा। मैं उत्तराखंड के चौड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और आगे हूँ मैं आज एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अभी मैं सुबह के 9 बजे से और हमारा नाश्ता पानी भी हो गया है और अभी हम जा रहे हैं खेत के लिए। आज का धान की गोड़ाई को दोबारा कर रहे थे, वो चीज़ हमने फाइनल कर लिया है और आज से मंडुए के खेतों में जा रहे हैं। मंडुए के साथ जो हमारे दूसरे खेत थे उनमें हमने मंडुआ और सोयाबीन दालें बो रखे हैं, तो आज जा रहे हैं जो सोयाबीन बो रखा है हमने उसे उसके गोड़ाई करने के लिए। यहाँ नीचे एक खेत यहाँ पे था हमारा, हमने कल यहाँ पे मंडुए में गोड़ाई की और वहाँ पे थोड़ा मंडुआ निकाल के रखा है हमने। मम्मी वहाँ पे उसे लेने के लिए जा रही है मंडुए को, तो इसके बाद चलेंगे दूसरे वाले खेत में। मम्मी जब तक वहाँ से मंडुआ लेके आती है हम भी धारे से पानी भर के ले जाते हैं आगे खेत के लिए। और अभी मैं हूँ जो मेरा गांव है शिनाई, वहाँ पे हूँ मैं अभी। और हमारा गांव शिनाई में है लेकिन हम दूसरी जगह रहते हैं, हम रहते हैं असोटी में। और यहाँ पे भी हमारा पुश्तैनी घर है, पिछले ब्लॉग में दिखाया था मैंने आपको। तो चलते हैं आगे और आज आपको अपने गाँव का धारा दिखाएंगे। तो यहाँ पे है हमारा धारा गांव का, तो कुछ ऐसा है हमारे गांव का धारा। और यहाँ पे एक छोटी सी चर्री भी बना रखी है गाय भैंसों को पानी पिलाने के लिए। यहाँ पे पानी वहाँ उधर उसका स्रोत है, वहाँ से निकल के फिर तब जाके यहाँ पे आता है। और यह पानी कभी भी बंद नहीं होता, मतलब जैसे गर्मी हो या ठंडा हो, बरसात हो, कुछ भी हो, लेकिन ये पानी हमेशा वैसे के वैसे रहता है, हमेशा आता रहता है, कभी भी बंद नहीं होता। पानी में बहुत स्वाद है कि क्या बताएं, ऐसे हमारे नलों के पानी में नहीं आता इतना स्वाद। एकदम ठंडा, एकदम प्योर साफ। हरे के पानी के लिए किसी फ्रिज की जरूरत नहीं है और किसी उसकी फिल्टर की जरूरत नहीं है। ये एकदम साफ और प्योर पानी आता है। और धारों के पानी की तो बात ही अलग है कुछ। तो चलो चलते हैं आगे। और दोस्तों, ये है हमारे गांव के गौशाले। गांवों में कुछ इस प्रकार के होते हैं गौशाले। इन गौशालों में ऊपर से छत में पत्थर लगाए हुए हैं। तो फाइनली यहाँ पे खेत में पहुंच गए हैं और यहाँ पे जो हमने सोयाबीन बो रखे थे वो बहुत बड़े हो गए हैं और अब इनकी गोड़ाई करनी है। दिखाती हूँ मैं आपको कि कितने बड़े हो रखे हैं सोयाबीन के पौधे और कैसे उसके पौधे होते हैं, ये दिखाती हूँ मैं आपको। कितने बड़े हो गए हैं ये सोयाबीन के पौधे और ऐसे होते हैं ये। और कल बारिश हुई तो मिट्टी भी बहुत ज्यादा गीली हो रखी है और इसकी गोड़ाई करनी है। और मम्मी जो मंडुआ ला रखी है वो सोल्टी में ला रखी है मम्मी। अब तो चलो लगाते हैं अब मंडुए के पौधों को और करते हैं सोयाबीन की गोड़ाई। तो उसके बाद मिलते हैं आपको। आधा खेत की गोड़ाई हो गई है और हमने जो मंडुआ ला रखा था वो भी लगा लिया है। दिखाती हूँ मैं आपको। तो जो मंडुआ ला रखा था वो जो सोयाबीन के पौधे हैं इसके बीच में हमने उनको लगा लिया है। ये अभी तो थोड़ा मुरझा रखे हैं, थोड़ा बारिश आएगी तो अच्छे हो जाएंगे उसके बाद। और गोड़ाई करने के बाद कुछ ऐसे लग रहे हैं खेत। तो यहाँ से लेकर उधर तक हमने गोड़ाई कर ली है। जो सोयाबीन के बीच में घास हो रखा था वो भी निकाल लिया हमने। अब ये भैंसों के लिए ले जाएंगे। और यहाँ से आगे को थोड़ा और बचा है काम करने के लिए। और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा दिखता है।
से सामने जो गांव दिख रहा है वो झुनकधार गांव है, जो देवराड़े से नीचे पड़ता है। आजकल बरसात का मौसम लग गया है ना, तो पूरे खेत हरे भरे होते हैं, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और उससे भी वो कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है फिर। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है आज का, देख सकते हैं आप। मौसम ना ज्यादा धूप है और ना ज्यादा छाव है। दोस्तों इसमें इस प्रकार से पहले सोयाबीन की गुड़ाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद इसमें जो मंडवा लार खाए हैं हमने उसे इनके बीच में लगा रहे हैं, और जो इसमें जो घास है उसे बाहर निकाल रहे हैं। ऊपर से बादल आने लग गए हैं, बारिश का मौसम बनना शुरू हो गया है। ये हमारी संजना मैडम कर रही गुड़ाई। फाइनली दोस्तों पूरे खेत की गुड़ाई हो गई है, और इधर की साइड को थोड़ा मंडवा नहीं था, तो कल लेके आएंगे फिर लगाएंगे यहाँ पे मंडवा। और अभी के लिए तो गुड़ाई कर ली हमने, और अब चलते हैं घर को। और अभी हम घर दूसरे रास्ते जा रहे हैं। यहाँ से हम जा रहे हैं ग्वाड़ के रास्ते घर को, क्योंकि ये खेत हमारा घर से बहुत ज़्यादा दूर है, सबसे दूर वाला खेत यही वाला है। तो अभी टाइम भी 2 बज चुके हैं, तो फाइनली गुड़ाई भी हो गई कंप्लीट। और अब चलते हैं घर को, और यहाँ से हम जाएंगे वहाँ गांव के रास्ते, फिर गांव के रास्ते से ऊपर, वहाँ से उधर को। बहुत दूर का खेत है ये वाला। और सुबह हम आए थे गांव के रास्ते, शिने गांव के रास्ते, ऊपर से नीचे तक सीढ़ीदार खेत और बीच में गांव। बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे नीचे इन खेतों में मंडवा बो रखा है पूरा, तो कुछ इतने बड़े हो गए हैं मंडवे के पौधे, और इनमें आजकल दनेला डाल दिया है। अब ये थोड़े से बड़े होंगे फिर मंडवे की गुड़ाई भी की जाएगी। और वो रहा हमारा गांव नीचे, शिनाई गांव, ये ग्वाड़ गांव, और ऊपर सुनाव गांव। और वहीं से हमारे पूरे गांव की सड़क भी जाती है सुनाव से ऊपर। ताऊ जी प्रणाम। वो भी निकाल दो मामे पे। दोस्तों यहाँ पे जो मंडवा है उसमें दनेला डाला जा रहा है। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, ये रहे हमारे ताऊ जी। ताऊ जी प्रणाम। डाल दनिया। अच्छा दोस्तों कुछ ऐसे डाला जाता है दनेला बैलों से। ताऊ सिंह तो बड़ा कलरफुल बना है तुम्हारा। दोस्तों ये लकड़ियों से बनाया गया है ये दनेला, तो इससे कुछ ऐसे डाला जा रहा है दनेला। ताई फन्ना, ताई फन्ना। बेवाल तो मैं वीडियो बनने जो। ये रही हमारी ग्वाड़गांव की दादी। दोस्तों गांव में कुछ इस प्रकार की गौशालाएं होती हैं। फाइनली दोस्तों लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद आप घर के थोड़ा नजदीक पहुंच गए हैं, और अब यहाँ से हमें सीधे जाना है उधर को। और दिखाते हुए मैं कितनी दूर गए थे। हम गए थे वहां पे उन खेतों के नीचे, यहाँ पे गए थे हम, और वहां से ग्वाड़ गांव को क्रॉस करके ऊपर आ गए हैं हम। और अब हमें जाना है सीधे रास्ते को, और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है।
और यहाँ से देवराड़ा और तुंगेश्वर भी दिख रहा है, जहाँ मैं सुबह सुबह जाती हूँ कंप्यूटर क्लास के लिए। वहाँ पे दिख रहा है तुंगेश्वर मार्केट। तो दोस्तों ब्लॉग को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ मैं अभी 5 बजे से, और अभी मैं आ रही हूँ यहाँ पे छत पे। और यहाँ पे गौरी और लखमा भी चढ़ के आ गई है, मम्मी उनको चरा के आ गई है। और वो खेत से आए, खेत से घर तक पहुँचने तक 3 बज गए थे हमें। फिर उसके बाद ऐसा ही हुआ, खाना पीना बस यही। और अभी आ रही हूँ मैं यहाँ पे छत पे, और मौसम भी अभी अच्छा हो रखा है, बारिश का मौसम बन रहा है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है, खाली मौसम ही बन रहा है, हो नहीं रही है। तो यहाँ पे जो हमारे बगीचे थे, बगीचे में हमने मिर्ची बो रखी थी, तो कुछ इतनी बड़ी सी हो गई है हमारी मिर्ची। यहाँ पे जो हमारे बगीचे थे वो बगीचों में हमने मिर्ची बो रखी है, तो इतने बड़े हो गए हैं। और वहाँ पे उस साइड को भी हम जो बगीचे हैं हमारे, वहाँ पे भी मिर्ची बो रखी है, तो कुछ इतने बड़े हो गए हैं वो मिर्ची लगने वाली है उनपे। और आजकल मक्खियाँ बहुत ज्यादा खा रही हैं गौरी और लखमा को, तो हमने पहाड़ी मोटिन भी जला रखा है वहाँ पे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप कि आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।